हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डीसी क्लासेस। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। सो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि ये इनइक्वालिटीज होती क्या है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इक्वालिटी से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वालिटी क्या होती है। देखिए, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ऐसे ही हम स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं इक्वलिटी स्टेटमेंट्स, जहां पे हमारी दोनों साइड क्या होंगी आपस में इक्वल। और जैसे 3 इज इक्वल्स टू 3 होगा। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 3 और 2 क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं नहीं। तो अब ऐसी क्वांटिटीज जो आपस में इक्वल नहीं होती, इन्हें कंपेयर करने के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज सिंबल। ये हमारे देखिए, आप यहाँ पे बोल सकते हैं 3 2 से बड़ा होता है। सो यहाँ पे इस तरीके का ये इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। अब ये जो इनइक्वालिटीज होती है इसके हमारे 4 टाइप के सिंबल होते हैं। सबसे पहला इस टाइप का होता है, दैट इज इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है दैट इज दिस, ये होता है हमारा लेस देन। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा होता है इनइक्वालिटी का सिंबल दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद रखिएगा, अब ये है क्या, इनके बारे में डिटेल में अभी आपसे पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ समझो ये है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऐसे ही हमारा लास्ट इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। सो बेसिकली हमारे इनइक्वालिटीज के 4 तरीके के सिंबल होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, द नेक्स्ट वन इज लेस देन, एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड द लास्ट वन इज लेस देन और इक्वल टू। इन 4 सिंबल्स का हम यूज करते हैं इनइक्वालिटीज में दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि a ग्रेटर देन b, अब ये सारे हम डिटेल में समझेंगे होता क्या है। सो देखिए दोस्तों, अगर ग्रेटर देन सिंबल का यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट वाली क्वांटिटी है ये राइट वाली से हमेशा बड़ी होगी। दैट इज a विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन b। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं a लेस देन b, दैट इज सेकंड इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब क्या होगा कि a जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो b से हमेशा छोटा होगा। सिमिलरली अब अगर मैं थर्ड इनइक्वालिटी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करूं, इसका मतलब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो राइट लेफ्ट साइड में हमारी क्वांटिटी है या तो ये b से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन a कभी b से छोटा नहीं होगा। यहाँ पे या तो b के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर मैं लिखता है यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि या तो a b से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, मतलब a b से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारे 4 सिंबल्स का मीनिंग होता है। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट बच्चों, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अब ये तो आप सभी जानते हैं 3 ग्रेटर देन 2 होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 4 ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 3 + 4 दैट इज 7, और यहाँ पे 2 + 4 दैट इज 6। अभी भी जो हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो राइट साइड वाले से बड़ा है। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है, दैट इफ अ नंबर is added to both the sides of inequalities, then the inequality remains the same. Remains the same.
मतलब एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमने यहाँ ऐड करके देखा, अब मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्ट करके देख रहा हूँ। मतलब मैं सपोज कीजिए ये एक इनइक्वालिटी आपको गिवन है और मैं यहाँ पे दोनों साइड 2 नंबर माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 माइनस करूंगा, हियर इट विल बी 5। यहाँ पे अगर मैं 2 माइनस करूंगा सो इट विल बी 4। अब दोस्तों आप फिर देख सकते हैं अभी भी हमारा लेफ्ट साइड वाला राइट से बड़ा है। मतलब अगर मैं किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सेकंड इनइक्वालिटी हमारी यही है कि इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड to both the sides of inequality then the inequality remains the same, यानी inequality पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट बच्चों, तो अभी तक हमने देखा कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटीज में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं दोनों साइड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला केस देखते हैं। सो मल्टीप्लाई को हम दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में हम क्या करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और सेकंड कैटेगरी में हम क्या देखेंगे, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगेन हम यही दो नंबर ले लेते हैं 3 ग्रेटर देन 2। ये तो सभी को पता है 3 2 से बड़ा होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं इफ अ पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन द इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखूं तो देखते हैं जरा क्या होगा। सो सपोज कीजिए अब मैं इस इनइक्वालिटी में -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो 3 की आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी -9, और 2 की -3 से करेंगे दैट विल बी -6। अब दोस्तों ये तो आप भी बता सकते हो कि इन दोनों में -6 बड़ा नंबर होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है क्या कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, यही अगर लेस देन होता तो वो ग्रेटर देन हो जाता। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इफ अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन द इनइक्वालिटी चेंजेस और रिवर्स हो जाती है, यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा एंड लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। सो दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस याद रखिएगा कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब बच्चों जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा था वैसे ही हम डिवीजन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। मतलब हम एक बार क्या ट्राई करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं 6 ग्रेटर देन 4 होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पहले +2 से डिवाइड करके देखता हूँ। सो 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 3, 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अगेन 2 से बड़ा होगा, मतलब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां मैं बोल सकता हूं कि इफ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। एंड सिमिलरली अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके देखूं, मतलब अगर मान लीजिए मैं +2 की जगह -2 से डिवाइड कर रहा था, सो -2 से इसे डिवाइड करते सो दैट विल बी -3, और यहाँ पे हमारा आता -2। अब -2 बड़ा होता है -3 से, मतलब मैं बोल सकता हूँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या याद रखेंगे आप
कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब इफ अ नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी देन द इनइक्वालिटी चेंजेस और गेट्स रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, एंड सिमिलरली लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब इस बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ऑलराइट बच्चों, अब इसमें सबसे पहले टाइप के जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो कुछ इस टाइप के होंगे। सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म आइदर ax + b ग्रेटर देन cx + d, या फिर ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है cx + d, या फिर वो ax + b लेस देन cx + d हो सकता है। इन द लास्ट केस ax + b लेस देन इक्वल टू cx + d हो सकता है। तो अब इन चारों टाइप के केसेस में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि सॉल्व this, that is 5x minus 3 less than equal to 3x plus 1 when x belongs to R, when x belongs to I and when x belongs to capital N। तीनों केसेस में हम आंसर निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं सारे नंबर्स दैट इज राइट साइड ले आऊं और वेरिएबल्स वाले सारे लेफ्ट साइड ले आऊं, या दूसरा केस हो सकता है मैं सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड ले आऊं और सारे वेरिएबल्स को राइट साइड। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मैं वेरिएबल्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि उनमें कोशिश करूं कि नेगेटिव साइन ना आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5x को इधर लेके जाता हूं तो यहाँ पे हमारा आएगा 3x minus 5x which is minus 2x। अब नेगेटिव आ रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर क्या होगा मैं 3x को इस साइड ले जाऊं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5x, ये 3x इधर आके -3x हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहा, फिर -3 को उधर ले गए दैट विल बी +3। सो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं 5x minus 3x दैट इज 2x लेस देन इक्वल टू 1 + 3 is 4। अब दोस्तों मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करने वाला हूँ एंड 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस विल बी x लेस देन इक्वल टू 2। तो मेरा आंसर आ चुका है, दैट इज x की जो वैल्यूज होगी 2 से लेस देन होगी या उसके इक्वल होगी। अब इनके बेसिस पे इनमें तीन टाइप के आंसर हमें यहाँ पे निकालना है। पहले आप दोस्तों देखते हैं फर्स्ट केस, दैट इज x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब x सभी रियल नंबर में से कोई सा भी हो सकता है। अब रियल नंबर तो 2 से छोटे या उसके इक्वल इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम आंसर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छा 2 से छोटा मैं 1 0 -1 -2 -2.6 -100 -1 करोड़ कितना भी जा सकता हूँ। तो लिखने का तरीका क्या होगा, -∞ से लास्ट नंबर हमारा 2 तक आ रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ब्रैकेट मैं दो टाइप के लगा सकता हूँ, आइदर स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है वो इस साइन पे डिपेंड करता है कि ये 2 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है या नहीं। बात देख सकते हैं यहाँ पे 2 इक्वल भी हो सकता है, तो जब भी वो नंबर इंक्लूड होगा तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर भी उस सॉल्यूशन में इंक्लूड हो रहा है। अगर ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना होता, मतलब 2 से लेस वाले नंबर होते, तो उस केस में मैं ओपन ब्रैकेट लगा देता, एंड इंफिनिटी और -∞ के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। सो अगर रियल नंबर वाला सॉल्यूशन निकालना, सो दैट विल बी दिस। अब सेकंड केस दैट इज इंटीजर्स। और दोस्तों इंटीजर्स 2 से इक्वल या उससे कम वाले कौन कौन से हो सकते हैं, -2 -1 -0 अप टू नेगेटिव में -∞ तक जा सकते हैं। तो इसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर आएगा -∞, तो हम डॉट 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 दिखाएंगे और उसके बाद -3 -2 -1 0 1 एंड 2 इस तरीके से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब लास्ट के जो भी कुछ 5-6 नंबर के उन्हें लिख देना और उससे पहले डॉट 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 इस तरीके से लगा दिया जाए। अब थर्ड केस यहाँ पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो 2 से छोटे या उसके इक्वल नेचुरल नंबर सिर्फ देखते हैं कौन से होते हैं, दैट इज x विल बी इक्वल्स टू, देखिए दोस्तों 2 तो होना ही है इंक्लूड, उससे पहले 1 होता है, लेकिन क्या 0 इज अ नेचुरल नंबर, नो। सो इन दिस केस दैट इज x बिलोंग्स टू कैपिटल N, the answer will be only 1 and 2।
इनके अलावा और कोई नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो तीनों केस ध्यान से समझिएगा। जब भी कैपिटल आर वाला होगा तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी इंटीजर्स होगा तो सिर्फ इंटीजर नंबर्स लिखने होंगे, एंड जब भी कोई नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर को काउंट करेंगे। ऑलराइट बच्चों, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमें इनइक्वालिटी स्टेटमेंट गिवन है 12x लेस देन 50। इसे हमें सॉल्व करना है व्हेन x belongs to r that is real number, x belongs to capital I that is integer, और x belongs to capital N that is natural number। अच्छा दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और सिंबल यूज होता है z। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है, लेकिन हम इसे इंटीजर्स के केस में भी यूज करते हैं। अब देखते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, देखिए 12 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x लेस देन, हम इसे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 2 से करते हैं, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 8, दैट इज 25/8 से लेस नंबर। इसे आप अप्रॉक्सीमेटली निकालेंगे तो 3.125 आएगा, लेकिन अभी हम इसे एज इट इज रहने दे रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व तो कर दिया, अब उसे आंसर किस हिसाब से लिखेंगे अब उस बारे में बात करते हैं। दैट इज फर्स्ट केस व्हेन x बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो कैपिटल R में 25/8 और 3.125 से लेस देन वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -∞ से 3.125। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा। अगर इंक्लूड हो रहा होता तो मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाता। अब सेकंड केस देखते हैं, दैट इज इंटीजर्स के केस में। अब इससे छोटे इंटीजर्स देखिए दोस्तों, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको डॉट 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 तो लगाना ही है, आपको हाईएस्ट जाना है 3 नंबर तक, क्योंकि 3 भी इससे छोटा होता है तो वो इंक्लूड होगा। सो आई कैन राइट इट एज -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे इन केस ऑफ इंटीजर्स। एंड सिमिलरली अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 3.125 से छोटे नेचुरल नंबर सिर्फ 3 ही होते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। सो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर दिया इन ईच एंड एवरी केस। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। घर पे बैठ के इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स।